हेलो दोस्तों, मेरा इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर बेस्ट कॉन्सेप्ट में आप सभी छात्र छात्राएं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो दोस्तों, मैं इस सीबीएसई पैटर्न का क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर का स्टडी कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस लॉकडाउन में बहुत ज़रूरी है कि जो लोग जहाँ हैं वहीं स्टडी करें और अच्छे से पढ़ाई करें। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। तो थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे अच्छे से और समझ में आए। चलिए दोस्तों, as we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and textures. हमारे अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं जिसका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। Everything in this universe is made of a material which scientists have named matter. यानी इस विश्व में प्रत्येक वस्तु की जिस सामग्री की बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। the air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water, a particle, sands, everything is matters. यानी जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंदे या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। We can also see as we look around that all the living mentioned above occupy space and have mass. यानी ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी हुई सभी वस्तुएं का द्रव्यमान होती है और ये कुछ स्थान और आयतन भी घेरता है। Since early times, human beings have been trying under uncertain surroundings. प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास के को समझने का प्रयास करता रहा है। Early Indian philosophers classified matters in the form of 5 basis elements, the Panch Tattva: air, earth, fire, sky and water. भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। According to them, everything living or non-living was made of these 5 basis elements. मतलब कि उनके अनुसार यही पंच तत्व से सभी वस्तुएं बनी हैं। जितना भी वस्तुएं बनी हैं यही पंच तत्व से मिलकर बनी हैं, चाहे वे सजीव हो या वे निर्जीव वस्तु हो। Ancient Greek philosophers had arrived at similar classification of matter. यानी यूनान के दार्शनिक ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था, जैसे कि भारतीय दार्शनिक ने इसका वर्गीकृत क्लासिफिकेशन किया था। मॉडर्न डे साइंटिस्ट, मतलब कि आधुनिक युग में जो वैज्ञानिक हैं, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव
involved two types of classification of matter. सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, तो तुरंत ठीक हो जाएगा। Okay. Modern day scientists have involved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical natures. यानी आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों को दो प्रकारों से बांटा है। पहला भौतिक गुणधर्म और दूसरा केमिकल यानी रासायनिक गुणधर्म। In this chapter we shall learn about matter based on its physical properties। और इस चैप्टर में हम भौतिक गुणधर्मों के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे, चर्चा करेंगे। Chemical aspect of matter will be taken up in subsequent chapters। और जो पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे अध्यायों में हम पढ़ेंगे। 1.1 इसका पैराग्राफ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी पदार्थों का भौतिक स्वरूप जो है वह किस तरह से होता है, उसका बनावट कैसा होता है, अब इस पैराग्राफ में स्टडी करना है दोस्तों। तो हम चलेंगे मैटर इज मेड ऑफ ए पार्टिकल, यानी मैटर जो है यानी पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम्स two schools of through prevails regarding the nature of matters, यानी बहुत समय तक पदार्थों के प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। वन विचारधाराएं बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक ए block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि एक विचारधारा जो थी यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, परंतु दूसरा विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बना होता है। Let us perform an activities to decide about the nature of matter. Nature of matter is it continuous to particulate। और इस एक क्रियाकलाप के द्वारा के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये कण जो है सतत है या सैंड पार्टिकल से मिलकर बना है। तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में इसके अगले पैराग्राफ के बारे में स्टडी कराएंगे। तो इतना वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और इस वीडियो को दोस्तों लॉकडाउन में बनाने में बहुत मेहनत होती है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।